तो पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 कमीशन ब्रोकेज एंड डिस्काउंट, ठीक है। पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे, जिसका नाम है कमीशन ब्रोकेज एंड डिस्काउंट। ठीक है, इधर ध्यान। तो कमीशन समझता हूं तुमको क्या होता, जैसे कि अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी बेचना है, ठीक है, तो समझो फॉर एग्जाम्पल ले लेते, कोई भी चीज़ जो है वो 1,000 रुपये, 1,00,000 कितने की भी है, इधर ध्यान, ठीक है। तो 1,000 रुपये की कोई चीज़ अगर किसी ने बेचा, किसी को बेचना है, ठीक है, और तो ये सेलर हो गया, जो बेच रहा है वो क्या हो गया, सेलर। फिर तुम्हारा जो बायर है, ठीक है, वो खरीदेगा। तो बायर अगर खरीदेगा, एक मिनट, ये नो इंटरनेट बता रहा है, इधर हॉटस्पॉट पे लिया अभी। अभी हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया क्योंकि ले रहा नहीं था वो। करूँ क्या कनेक्ट इसको, ये रहने दूँ। तो बायर भी ये 1,000 रुपये में खरीदेगा, बराबर है। लेकिन अगर समझो डायरेक्ट सेलर और बायर मिले नहीं, कोई बीच में मिडल मैन रहे, ठीक है, नहीं चल रहा, नो इंटरनेट बता रहा। पासवर्ड डालूं क्या, पासवर्ड बताओ। आएगा अभी, अच्छा कनेक्टेड बता रहा है अब, हाँ अब हो गया कनेक्ट, पहले नहीं हो रहा था। ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है ना, ठीक है। तो यहां पर तो देखो बायर जो है वो 1,000 रुपये मिलेगा, लेकिन अगर सेलर और बायर साथ में अगर डायरेक्ट नहीं आ रहे, कोई मिडलमैन है, तो कोई एजेंट, एक एजेंट बीच में काम कर रहा है जो बायर और सेलर को मिला रहा है, ठीक है। तो एजेंट के थ्रू अगर आपकी डील हो रही है तो एजेंट फ्री में तो नहीं डील कराएगा, वो कुछ ना कुछ अपनी फीस लेगा। क्या लेगा वो, कुछ ना कुछ अपनी फीस। तो वो फीस को क्या बोल देंगे, बातें बिल्कुल नहीं होना, बाहर भगा दूंगा जो भी मेरे को डिस्कशन करते हुए दिखा, ठीक है। तो वो फीस को क्या बोलेंगे, कमीशन बोल देंगे, ठीक है। तो समझो एजेंट ने बोला मैं 10% कमीशन लूंगा, कितना बोला, 10%। तो एजेंट का कमीशन कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये पे कितना, 10%, ठीक है। तो कमीशन कैसे कैलकुलेट होता, परसेंटेज इनटू जो भी आपके सेल्स वैल्यू है, जो भी आपका सेलिंग प्राइस है, जो सेल्स वैल्यू है उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सेल्स वैल्यू हो गई 1,000 रुपये, परसेंट 10 था, तो 10% कैसे निकालते, 10/100, तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये कमीशन आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो कमीशन समझ गया ना क्या है, जो आपको फीस देना पड़ेगा बायर को या सेलर को, ठीक है। अब कमीशन ब्रोकेज एंड डिस्काउंट जो है एक एक करके देखते हैं अपन। कमीशन प्रिंसिपल किसको बोलते, प्रिंसिपल रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल पार्टी और पार्टीज, मतलब एक पार्टी इन्वॉल्व है अगर ट्रांजैक्शन में, तो पार्टी ज़्यादा इन्वॉल्व है तो पार्टीज, पार्टिसिपेटिंग इन अ ट्रांजैक्शन। तो ये जो बायर है और ये जो सेलर है वो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आपके प्रिंसिपल हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो प्रिंसिपल कौन है, जो पार्टी बाइंग और सेलिंग में इंडल्ज कर रही, वो क्या रहेगा आपका, बोलो, प्रिंसिपल। इज इट क्लियर एवरीवन, ठीक है। अब कमीशन जो कि मैंने ये समझा दिया वो वही है, ठीक है। द चार्जेस पेड टू एन एजेंट फॉर डूइंग द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इज कॉल्ड कमीशन। जो फीस लेगा आपका ट्रांजैक्शन कराने के लिए, जो 100 रुपये अपने निकले थे, वो क्या हो जाएगा, आपका कमीशन हो जाएगा। क्लियर है। और वो परसेंटेज रहता कुछ ना कुछ सेल्स अमाउंट का, क्या रहता है कमीशन, परसेंटेज ऑफ सेल्स अमाउंट, परसेंटेज ऑफ सेल्स।
कैसे निकालते? जो भी परसेंटेज है डिवाइडेड बाय 100, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू सेल्स वैल्यू। ठीक है। अब कमीशन एजेंट भी बोले तो कौन देंगे? कमीशन एजेंट इज अ पर्सन हु बाइज और सेल्स द गुड ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल एंड गेट्स द कमीशन फॉर हिज सर्विस। ठीक है, जो बंदा बेचेगा या खरीद के देगा ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल इज नोन एज कमीशन एजेंट। तो फिर ब्रोकर, सब अलग अलग नाम है, काम लगभग वही है। ब्रोकर इज एन एजेंट हु ब्रिंग्स टुगेदर द बायर एंड द सेलर फॉर द पर्पज ऑफ परचेज और सेल। दोनों को साथ में लाता है, बायर और सेलर को। ब्रोकर क्या है? जो दोनों को साथ में लाता है। और इस अगर ब्रोकर नाम यूज कर रहे तो कमीशन को क्या बोल देंगे? ब्रोकरेज। कमीशन जो लेगा वो उसको क्या बोल देंगे? वो जो फीस लेगा ब्रोकरेज। ये भी बायर और सेलर को क्या लाएगा? साथ में लाएगा, ताकि तुम्हारी डील प्रॉपर हो पाए। ठीक है। ऑक्शनर कौन रहेगा? ये मतलब अगर कोई चीज का ऑक्शन हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी का या जो भी चीज है, कार हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, उसका अगर ऑक्शन हो रहा है तो वो एक ऑक्शनर करता है ना, जो बोली लगाते लोग और वो मॉनिटर करता है सब चीजें, है ना, हथौड़ा लेके, उसको क्या बोलते? ऑक्शनर। एन ऑक्शनर इज एन एजेंट हु सेल्स गुड्स बाय ऑक्शन। ऑक्शन के थ्रू जो गुड्स सेल करता है उसको क्या बोलते? ऑक्शनर बोलते हैं। ठीक है। ही सेल्स द गुड टू द हाईएस्ट बिडर। जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा उसको आपकी प्रॉपर्टी बेच देगा ये ऑक्शनर। ठीक है ना। वो देखेगा, सबको बिठाएगा, सब बोली लगाएंगे और जो हाईएस्ट बिड आएंगी उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है। मेनी अ टाइम नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज नॉट डिस्क्लोज इन द ट्रांजैक्शन। ये तो अब वो रहता है, ऑक्शन टू ऑक्शन वेरी करता है कि प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज करना है या नहीं। मतलब जिसका गुड है वो बेच रहे तो वो डिस्क्लोज होगा या नहीं होगा। ठीक है। उससे उतना कुछ अपने को फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये फैक्टर भी एक टाइप का एजेंट ही है। फैक्टर देखो क्या करता। फैक्टर इज एन एजेंट हु इज गिवन द पोजेशन ऑफ गुड्स एंड एंटर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इन हिज और हर ओन नेम। मतलब फैक्टर क्या थोड़ा सा अलग है। फैक्टर अगर कोई चीज आपको बिका के देगा तो उसको अपन सौंप देते अपना प्रोडक्ट, क्या करते? पूरा उसके पास दे देते। ठीक है। इसलिए उस क्या लिखा हुआ है? इज गिवन द पोजेशन ऑफ द गुड्स। मतलब मेरे को कार बेचना है तो मैं उसको कार दे के आ जाऊंगा, फिर वो खुद ही अपने नाम से अपने मतलब वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट में अपने नाम से उसको बेचेगा। तो ऐसे टाइप वाले एजेंट को क्या बोलते हैं? फैक्टर। ठीक है। ये सब उतना अपने उसमें काम में नहीं आने वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग में, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना अगर एमसीक्यू में पूछ लिया तो, इसलिए ये थियोरेटिकल थोड़ा ले रहे अपन। बाकी एक्सरसाइज में तो आपको कमीशन ये सभी कैलकुलेट करना है परसेंटेज से निकाल के। अब डेल क्रेडिटर एजेंट भी एक टाइप का एजेंट ही है, ये भी कमीशन ही लेता है, लेकिन ये दो टाइप के कमीशन हो जाते हैं इसके, कैसे अभी बताता हूँ। और डेल क्रेडिटर भी एजेंट ही है। ठीक है। ये भी एक टाइप का मतलब वही है, एजेंट ही है जो आपके बिहाफ में काम करता है। लेकिन किस टाइप से काम करता? ये जो है डेल क्रेडिटर एजेंट जो है वो गारंटी देता है, गिव्स द गारंटी टू हिज प्रिंसिपल। मतलब ये गारंटी पे काम करता है, बाकी सब गारंटी थोड़ी ना लेते। ये क्या कर रहा है? गारंटी ले रहा। ऑब्वियसली अगर गारंटी ले रहा आपके प्रोडक्ट की तो ज्यादा कमीशन लेगा। क्या लेगा? ज्यादा कमीशन लेगा। तो इसलिए देखो आगे लिखा रहेगा कुछ ना कुछ। A Dell creditor agent gives guarantee to his principal that the party to whom he or she sells the good will pay the sale price of the goods. मतलब अपन किसी डेल क्रेडिटर एजेंट के पास गए, अपने को कोई प्रॉपर्टी बिकाना है, ठीक है, तो डेल क्रेडिटर एजेंट जिसको बेचेगा तो वो मेरे को गारंटी दे देगा कि सामने वाला जो बायर है वो मेरे को पूरे पैसे देगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएंगी डेल क्रेडिटर एजेंट की। इफ द बायर इज अनेबल टू पे आफ्टर द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड, अ डेल क्रेडिटर एजेंट इज लायबल फॉर पेमेंट। क्योंकि उसने गारंटी ले लिया ना, मेरे को गारंटी दे दिया कि वो पार्टी सामने वाली जो आपकी प्रॉपर्टी खरीद रही है वो पूरे पैसे देंगी। तो अगर सामने वाली पार्टी जो मेरे साथ ट्रांजैक्शन में करना चाह रही थी, मेरी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रही थी, अगर उसने पैसे देने से इनकार कर दी या कुछ प्रॉब्लम करी तो मेरे को पैसे कौन देगा? फिर डेल क्रेडिटर एजेंट देगा। तो ये फर्क है डेल क्रेडिटर एजेंट में कि वो गारंटी ले लेता है। क्या ले लेता? गारंटी। अब गारंटी ले लिया तो पैसे भी ज्यादा लेगा ना, ठीक है, दूसरे एजेंट से पैसे भी ज्यादा लेगा। तो डेल क्रेडिटर एजेंट कमीशन तो लेता ही लेता है, साथ में डेल क्रेडिटर एजेंट को एडिशनल कमीशन मिलता है। क्या मिलता है?
एडिशनल कमीशन अदर देन द यूजुअल कमीशन, मतलब 10% समझो उसका कमीशन था तो 10% तो मिलेगा ही उसको, प्लस एक और फीस मिलेंगी ये गारंटी की, और वो गारंटी वो जो गारंटी की फीस है वो उसको बोलते डेल क्रेड रे कमीशन, मतलब 5% समझो और लेगा हो, 10% प्लस 5%, फॉर एग्जाम्पल बोला 5%, कितना भी हो सकता हो, ठीक है ना। तो टोटल वो क्या करेगा, ज्यादा कमीशन लेगा, पहले 10% लेगा, मैं आपकी चीज बिका के दे रहा हूं, और 5%, 8%, 2% एक्स्ट्रा डेल क्रेड रे क्या लेगा हो, एक्स्ट्रा डेल क्रेड रे लेगा आपसे, किसके लिए, जो आपको वो गारंटी दे रहा था, ठीक है, जो आपको वो क्या दे रहा था, गारंटी दे रहा था। क्लियर हो गया। तो इनडायरेक्टली सब आपके जितने भी एजेंट है सब आपके प्रोडक्ट को क्या करेंगे, बिका के देंगे, ठीक है, और सब क्या लेंगे, कमीशन लेंगे। डेल क्रेड रे क्या करेगा, डेल क्रेड रे एजेंट एक्स्ट्रा कमीशन लेगा, कमीशन प्लस डेल क्रेड रे अमाउंट, डेल क्रेड रे कमीशन बोलते हैं जिसको, ठीक है, नॉर्मल कमीशन प्लस डेल क्रेड रे कमीशन। क्लियर हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल समझ गया, ब्रोकर, डेल क्रेड रे एजेंट, ऑक्शनर, कमीशन एजेंट, ठीक है, फैक्टर, समझ गया ना सब, ठीक है। फैक्टर का याद रखना, उसको पोजीशन ऑफ गुड्स दे सकते हैं, एमसीक्यू में ऐसा थ्योरेटिकल में आ सकता, क्या दे देते उसको, पोजीशन ऑफ गुड्स दे देते, और वो खुद एंटर करता फिर कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। आप देखो कमीशन का फॉर्मूला क्या होगा फिर तुम्हारे हिसाब से, अभी बताए थे अपन ने, अभी कमीशन तो निकाल के बताया ना तुमको मैंने, तो चलो बताओ कमीशन का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा फॉर्मूले का, परसेंटेज, तो रेट बोलते ना, रेट ऑफ कमीशन बोलते उसको, क्या बोलते, रेट ऑफ कमीशन। अगर रेट ऑफ कमीशन परसेंटेज में दिया है तो डिवाइड बाय 100, और अगर वो कुछ और भी दे सकता, पर 1000 भी दे सकता, क्या दे सकता, पर 1000, इसलिए सिर्फ मैं रेट लिख रहा हूं, इसलिए सिर्फ क्या लिख रहा, रेट, नहीं तो रेट डिवाइडेड बाय 100 आएगा, ठीक है, इनटू सेल्स वैल्यू, इनटू सेल्स वैल्यू, जितने का भी सेल्स हो रहा इनटू सेल्स वैल्यू। यहां तक ये क्लियर हो गया क्या, कोई डाउट किसी को, ठीक है आगे जाते। हाँ इधर ध्यान दो, इधर ध्यान। तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इधर ध्यान, एन एजेंट चार्जेस, इधर ध्यान, एजेंट चार्ज करता है 12% कमीशन, कितना परसेंट कमीशन, 12% कमीशन, तो ये रेट ऑफ कमीशन हो गया, 12% क्या हो गया, रेट ऑफ कमीशन ऑन द सेल्स, सेल्स पे चार्ज करता है 12% कमीशन। व्हाट डज ही अर्न,
इफ द टोटल सेल्स अमाउंट टू 48,000, ये क्या दिया है 48,000, बोलो क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, सेल्स वैल्यू दिया है, ठीक है। तो रेट ऑफ कमीशन कितना हो जाएगा आपका, बोलो, रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 12%, ठीक है। इधर ध्यान सबका, सेल्स वैल्यू कितनी है 48,000, यहां तक के कोई तकलीफ नहीं है किसी को, ठीक है। व्हाट डज द सेलर गेट, क्या पूछा उसने, जिसने बेचा उसको कितने पैसे मिलेंगे ये पूछा, कितने में बेच रहा था वो 48,000, तो 48,000 मिलेंगे क्या उसको, क्यों नहीं मिलेंगे, कमीशन देना पड़ेगा एजेंट को। तो सेलर विल गेट व्हाट, सेल्स वैल्यू माइनस एजेंट्स कमीशन, सेल्स वैल्यू माइनस एजेंट्स कमीशन, क्योंकि सेल्स वैल्यू जो समझो 48,000 में बेचा उसने, पूरे पैसे थोड़ी ना मिल जाएंगे उसको एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा। तो सेलर को कितने पैसे मिलेंगे, टोटल सेल्स वैल्यू माइनस एजेंट्स कमीशन, तो एजेंट का कमीशन निकालना पड़ेगा ना अपने को, ठीक है। तो एजेंट्स कमीशन निकालते हैं, एजेंट्स कमीशन क्या हो जाएगा, एजेंट्स का कमीशन बोलो, जो भी आपका रेट है इनटू सेल्स वैल्यू, आवाज नहीं आने को ना, इधर ध्यान दो। अब ये जो है सेल्स वैल्यू जो रेट है, वो रेट क्या है, बाय 100 है ना, परसेंटेज है ना, तो 12/100 इनटू सेल्स वैल्यू कितनी है 48,000, ठीक है। तो यहां पर एजेंट का कमीशन जो है, एजेंट्स कमीशन इज इक्वल टू आ रहा है, कितना आ रहा, 48 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा 576, और एक जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, 5760। तो एजेंट का कमीशन कितना आ गया 5760, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में पूछा, क्या पूछा, नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर, नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर, ये पूरा फुल फॉर्म में लिखना तुम लोग, नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर क्या हो जाएगा, टोटल सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू माइनस एजेंट्स कमीशन, बराबर है, माइनस एजेंट्स कमीशन, क्लियर है क्या सबको। तो सेल्स वैल्यू कितनी थी 48,000 माइनस 5760, तो कितना हो जा रहा 42,240 रुपीज, क्लियर हो गया। तो ये हो गया नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर, क्लियर हो गया। कोई डाउट किसी को, और वर्ड प्रॉब्लम में आखिरी में सेंटेंस में लिख देना, वर्डिंग में पूरा सेंटेंस में लिख देना, दैट एजेंट विल रिसीव 42,240, ठीक है, इन ऑल, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये निकल गया आपका हाउ मच द सेलर वुड गेट, क्लियर। कोई डाउट है क्या क्वेश्चन में, पूछ लो पहले, चलो देखो, और क्वेश्चन में कहीं पे भी किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, बोलो, क्लियर है सबको, क्लियर है कि सबको, कोई डाउट किसी को, इधर साकेत देखो, कोई डाउट, पक्का समझ में आया कैसे करें, लास्ट बेंच क्लियर है, क्लियर है, इधर इधर क्लियर है क्या, कुछ डाउट है क्या पूछ लेना, क्लियर है, इधर गायत्री, सृष्टि, इधर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बातें मत करो, इधर देखो, अ सेल्समैन रिसीव 3% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू ₹50,000। अब अच्छे से ध्यान दो, एक सेल्समैन है, उसको 3% कमीशन मिलता है 50,000 तक के, अगर वो चीजें बिकाता तो, कहां तक के
50,000 तक के। क्लियर है? अब वो बोल रहा है आगे में कि उसको मिलता है 4% कमीशन जब वो 50,000 के ऊपर बिकाता है। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। अ सेल्समैन रिसीव 3% कमीशन ऑन सेल्स अप टू 50,000। 50,000 तक के अगर सेल करता है तो 3% कमीशन मिलता है, लेकिन 50,000 के ऊपर गया उसका सेल्स तो कितना कमीशन मिलता है उसको? 50,000। फाइंड हिज टोटल इनकम ऑन द सेल ऑफ रुपीज 2 lakhs। तो कैसे करेंगे इसको? क्या क्या कैसा अप्रोच करेंगे बताओ? सोचो और बताओ, फिर मैं बताता। हाँ, क्या? 50,000 का 3%, फिर उसके बाद? हाँ, गुड। 50,000 का 3%, फिर 1.5 लाख का। ऐसी है, लेकिन ये अपने को तो पूरा प्रॉपर प्रोसीजर लिखना पड़ेगा ना इसका। ठीक है, तो लिखते हैं इसमें। ए कितना डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग? अलग अलग बैठा करो, बोला बहुत ही डिस्टर्ब कर रहे। ठीक है, सेल्समैन अर्न्स 3% कमीशन ऑन सेल्स अप टू 50,000 एंड 4% कमीशन ऑन द सेल्स ओवर रुपीज 50,000। ठीक है, फाइंड हिज टोटल इनकम। तो एजेंट की इनकम कैसे आती? कमीशन से आती, तो कमीशन ही निकालना है ना टोटल। ठीक है, तो लिख देते 3% जो उसका है कमीशन, 3% कमीशन मिलता है उसको। ठीक है, ऑन सेल्स अप टू 50,000। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? 50,000 का क्या लेना पड़ेगा अपने को? तो कमीशन हो जाएगा एजेंट का यहां पर। कमीशन विल बी इक्वल टू रेट कितना है? 3%। तो 3% इंटू 50,000। ठीक है, तो 50,000 का 3% कितना हो जाएगा? 1,500 रुपये। क्लियर है? ये एजेंट का एक कमीशन निकल गया। लेकिन जब वो 50,000 के ऊपर बेचना चालू करता है तो उसको कितना मिलता है फिर? 4%। ठीक है, तो 4%, एजेंट गेट्स 4% कमीशन ऑन सेल्स, बोलो, ऑन सेल्स ओवर 50,000। तो ओवर 50,000 अगर सेल्स निकालना है, कभी भी जब भी ओवर बोला तो अभी तो ठीक है 1.5 लाख निकाल लिए तुमने, जब नहीं दिया रहता तब तुमको कंफ्यूजन होता। इसलिए अभी से वो प्रोसेस बता दे रहा। जब भी ओवर वाला क्वेश्चन आए तो क्या करना? टोटल सेल्स कितना है? 2 लाख। तो 2 लाख जो आपका टोटल सेल्स है, 2 लाख आपका क्या है? टोटल सेल्स है। उसमें से क्या कर देंगे आप? 50,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये इसलिए बताया क्योंकि अभी आगे में ओवर 50,000 जो भी दिया रहेगा उसमें, लेकिन तुमको 2 लाख 3 लाख नहीं दिया रहेगा तो अपने को एक्स मानना पड़ेगा। तो जब तुमको समझने को ना कमीशन कैसे निकालेंगे? एक्स माइनस 50,000 ओवर वाले में। ठीक है, अब ये 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख का कितना परसेंट लेना है? 4%। तो 4/100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,50,000 इंटू 4/100। तो कितना आ जा रहे? 6,000। तो ये 6,000 आ गया दूसरा वाला कमीशन उसका। क्लियर है? तो एजेंट्स टोटल कमीशन कितना हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2? तो लिख देंगे, क्या हो गया? एजेंट्स टोटल कमीशन, एजेंट का टोटल कमीशन विल बी इक्वल टू 1,500 प्लस 6,000। कितना आ जाएगा? 7,500। क्लियर हो गया? तो एजेंट को टोटल कमीशन कितने का मिला? 7,500 का। देख लो क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन में ये बोला था कि एजेंट जो है, सेल्समैन जो है, वो 3% कमीशन 50,000 तक के मिलता है। तो 50,000 का 3% निकाले, 50,000 के ऊपर उसको कितना मिलता है? 4%। तो 50,000 के ऊपर कितना सेल्स किया उसने? 1.5 लाख का।
2 लाख माइनस 50,000, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख का कितना निकाले? 4%। दोनों को क्या करे? ऐड। तो दोनों को ऐड करें तो क्या निकल गया? टोटल कमीशन। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? बोलो, एनी डाउट? ठीक है, तू आगे बढ़ना कल से इधर, ताकि अच्छे से समझे, और कुछ डाउट रहे तो डायरेक्ट मेरे से पूछे। ठीक है, नेक्स्ट। मिस सरस्वती वॉज पेड 88,000 एज कमीशन। कितना? 88,000 एज कमीशन। सरस्वती को 88,000 एज कमीशन मिला है। ठीक है, ऑन सेल्स ऑफ कंप्यूटर्स। किस पे? ऑन सेल्स ऑफ कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ 12.5%। मतलब सरस्वती ने कुछ कंप्यूटर्स बेची, उस पे उसको 88,000 रुपीज का कमीशन मिला। रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रेट ऑफ कमीशन? 12.5%। इफ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर वॉज 32,000, एक कंप्यूटर का प्राइस कितना है? 32,000। हाउ मेनी कंप्यूटर्स डिड शी सेल? उसने कितने कंप्यूटर बेची, ये हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। तो थोड़ा सा तुम लोग पहले सोच के बताओ मेरे को, क्या आऊंगा? बोलो, किस तरीके से निकालू? बोलो बोलो, क्या कर रहे हैं? एक कंप्यूटर का कमीशन निकालेंगे। टोटल कमीशन से ये भी अप्रोच हो सकती, या फिर कमीशन काय पे मिलता? सेल्स वैल्यू पे। काय पे मिलता? सेल्स वैल्यू पे मिलता। बराबर है। तो तुम मेरे को, अगर मैंने मान लिया लेट द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय मिस सरस्वती, लिख लेना तुम लोग। लेट द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय, लिख देता हूं, चलो मिस लिख देता बस। ठीक है, मिस सरस्वती बी एक्स। ठीक है, तो सरस्वती ने कितने बेची? एक्स कंप्यूटर बेची। ठीक है, मतलब 10, 20, 50 बेची होंगी ना, उसको क्या मान लिया मैंने? एक्स। अब मेरे को क्या बता सकता है कोई टोटल सेल्स वैल्यू क्या होंगी? टोटल सेल्स वैल्यू ये बता दो मेरे को कितनी होंगी? 32,000 एक्स। समझा गया सबको? देखो, किसी ने 10 कंप्यूटर बेचा, कितने बेचा? 10 कंप्यूटर। एक कंप्यूटर फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का था। कितने का था? 100 रुपए का था एक कंप्यूटर। तो टोटल सेल्स वैल्यू कितनी होंगी? 100 इंटू 10 ऐसी होंगी ना। एक कंप्यूटर कितने का है अपना? 32,000 का। कितने का है? मैंने कितने बेचा? एक्स। तो टोटल सेल्स वैल्यू मेरी कितनी होंगी ट्रांजैक्शन की? 32,000 इंटू एक्स। समझ में आया सबको? है ना, पर कंप्यूटर का प्राइस इंटू नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो टोटल सेल्स वैल्यू हो गई मेरी 32,000 एक्स। इज इट क्लियर? ये हो गई मेरी टोटल सेल्स वैल्यू। अब आपका जो कमीशन है वो टोटल सेल्स वैल्यू पे ही मिलता ना? टोटल सेल वैल्यू पे मिलता ना कमीशन? कुछ डाउट है क्या किसी को इसमें, ये स्टेप में? बोल लो डाउट होगा तो फिर से रिपीट कर देता। यहां तक के नहीं समझेगी किसी को? समझा? ठीक है, क्लियर है ना? 32,000 एक्स टोटल सेल्स वैल्यू है। अब कमीशन जैसे कि हम काय पे निकालते हैं? सेल्स वैल्यू पे, है ना? तो सरस्वती का जो कमीशन है, कमीशन ऑफ सरस्वती विल बी इक्वल टू व्हाट? बोलो, रेट इनटू सेल्स वैल्यू, टोटल सेल्स वैल्यू बराबर कमीशन दिया है ना सरस्वती का, कितना है? 88,000 इज इक्वल टू रेट भी दिया है 12.5% है, तो डिवाइडेड बाय 100 इनटू सेल्स वैल्यू हमने निकाले ना, कितनी निकाले? 32,000 एक्स। अब एक्स निकल जाएगा ना काटा पीटी करके, एक इक्वेशन एक अननोन, तो आंसर निकलता ना। तो ये काट दो इसको, ये 2 0 कट जाएंगे,
ये 2 जीरो इधर कट, 2 जीरो इधर कट। अब x विल बी इक्वल टू 88,000 डिवाइडेड बाय 12.5 को नीचे ला रहा हूं, ऊपर है तो है ना, 12.5 नीचे आ गया, 32 नीचे आ गया, बराबर 320 नीचे आ गया, 320, क्योंकि 2 जीरो कटे थे तो 320 बचा था, बराबर है। 12.5 नीचे देखो, ये नीचे यहां पर आया, ये नीचे यहां पर आया, x वहीं पे रहा, ठीक है। तो आ गया ना ये फिगर, समझ में आया क्या? ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते तो आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8800 डिवाइडेड बाय 100, 1 मिनट, 8800 और यहां पर 125 कर दूंगे इसको, इंटू इसको यहां पर एक और जीरो बढ़ाना पड़ेगा ना, समझता नहीं, यहां एक जीरो बढ़ा दिया, क्लियर? क्योंकि ऊपर में नीचे में 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब 8 से जा रहा ना, ये 8 से जा रहा ना, तो काटो, 8 से कितने से जा रहा, 8 से 8 1 जा और 1 2 3 4 जीरो, 2 3 4 जीरो, 8 4 जा 32 और 1 जीरो के 7, क्लियर है। अब ये 25 से भी जाएगा, काटो, देखो कैसे हो, मेरे ख्याल से तो 125 से भी चले जाता था वो, ठीक है। तो काटो इसको और बताओ, देखो 25 से काटो और जल्दी से बताओ, ये 25 से ही आ रहा क्या, देख लो, 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 जीरो, 25 से 25 4 जा 100 तो 10 बचा और 1 2 3 जीरो बचे, 1 2 3 जीरो, फिर 25 4 जा 100, बराबर है, ठीक है। या ये बराबर कर लो, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा तो प्रॉब्लम जाएंगी तुमको, 1 मिनट। हाँ, अब ये जीरो आएगा ना, जीरो आएगा, सॉरी, डायरेक्ट थोड़ा ना कटेंगे, ठीक है। 25 4 जा 100 कर दिए, ठीक है। उसके बाद ये बच गया, अब बोलो डायरेक्ट जा रहा क्या, देखो ना, काटो जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, रिवीजन तुमको करना पड़ेगा फटाफट। क्या आ रहा आंसर, फाइनल बताओ ना। x इज इक्वल टू 22 आया सबका, क्या करके बताओ, हाँ आ जाएगा ना, 125 से भी कट जाएगा मेरे हिसाब से, 125 से भी डायरेक्ट चले जाएगा वो, क्लियर है, पक्का, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 3rd। ऑनलाइन स्टूडेंट अटेंडेंस भेजेगे तुमने, एक मिनट, अटेंडेंस लेना तो भेजे नहीं लोग।